किसने लिखा है ये? विश्वनाथ चक्रवर्ती। और हम तो 8 पैराग्राफ इसके गाते हैं, टोटल इसके 9 पैराग्राफ हैं। और आखिरी पैराग्राफ में लिखा है कि जो व्यक्ति रोज ये गुरु अष्टकम गाता है वो भगवान के धाम चला जाए। अब ये गुरु अष्टकम गाने से भगवान के धाम कैसे जाया जाता है, ये थोड़ी समझने वाली बात है। सुबह सुबह भगवान के सामने गुरु की ग्लोरिफिकेशन करते हैं, वंदे गुरु श्री शरणारविंद, और बीच में भगवान के नाम आते हैं। तो हमें ये जिससे ये पता चलता है कि भगवान अपनी स्तुति से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने अपने भक्तों की स्तुति से प्रसन्न होते। और इसमें एक मेजर पॉइंट ये है कि इसमें किसी एक गुरु की बात नहीं हो रही। अगर कोई मेरे गुरु की बात हो रही है या कोई मेरे गुरु की बात हो रही है, नहीं, इसमें किसी एक गुरु या किसी एक पर्सन की बात नहीं हो रही, इसमें पूरी गुरु परंपरा की बात है। और हमारी गुरु परंपरा कहाँ से शुरू होती है? कृष्ण से। तो हम भगवान का ही गुणगान गा रहे हैं एज ए गुरु, क्योंकि श्री कृष्ण भागवतम में कहते हैं ना कि आचार्य माम भी जानिया, मुझे आचार्य ही जाना। तो गुरु कृष्ण के ही अवतार है। और वो पर्सन एज ए पर्सन भी कह सकते हो, पर बेटर है ये कहना कि वो गुरु तत्व के अवतार, क्योंकि उस पर्सन के पास जिसको हमने अपना गुरु बनाया है उसके पास भगवान श्री कृष्ण का मैसेज है, उनका संदेश है, एज इट इज संदेश। जैसे कि श्री प्रभुपाद उन्होंने भगवद गीता लिखा एज इट इज, जो कृष्ण कहना चाहते हैं वही संदेश दिया। इसलिए ये गुरु भगवान से अभिन्न माने जाते हैं, क्योंकि इनकी शिक्षा और भगवान की शिक्षा सेम है। तो 2 पर्सपेक्टिव हो गए। या तो आप ये समझो कि हम गुरु अष्टकम गाते समय भगवान का ही गुणगान कर रहे हैं, या उस गुरु का गुणगान कर रहे हैं जो भगवान का संदेश हमें एज इट इज यथारूप दे रहा है। और रसिक दृष्टि से अगर देखा जाए, वास्तव में हमारे गुरु कौन है? श्रीमती राधा रानी। उनका भी गुणगान हो रहा है। वो डिपेंड करता है कि आपका अधिकार क्या है। अगर इस पर इस पॉइंट पर मेडिटेट करोगे तो ज़्यादा चांसेस हैं सहजिया बनने के, और राधे राधे वाले बन सकते हैं। पर ये भी पॉइंट है, ये हमारा टारगेट है कि हम अल्टीमेटली श्रीमती राधा रानी की टीम में जाना चाहते हैं, ताकि हम भगवान की लीलाओं में उनका पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये एक अंदर का जो मीनिंग है, हर साधक की साधना पर निर्भर करता है कि वो क्या सोच रहा है उस पर। तो जो पहला श्लोक है गुरु अष्टकम का, संसार दावा नर लीलोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि संसार दावा नल लीलोका। संसार क्या है? दावानल। लीलोका, पूरे संसार में अच्छे से दावानल लगी हुई है। दावानल मतलब जंगल की आग। अनल आग को कहा जाता है। और हमारे आचार्यों ने इस संसार को जंगल की आग के साथ तुलना की है। क्यों? क्योंकि जंगल में आग कोई लगाता नहीं है, जंगल में आग लग जाती है अपने आप। थोड़ी हवा तेज चली, अपने आप आग लग गई। तो वैसे ही संसार में क्या है? सुख है सुख है, पर दुख के सामने उस सुख का कोई मूल्य नहीं। दुख इतना ज्यादा है, क्लेश इतना ज्यादा है कि सुख गायब 2 मिनट में। अब मान लो कि ऐसे फॉर एग्जाम्पल हम अपने घर पे बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू चल रहा है। तो यहाँ जो बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल है, या बर्थडे बॉय या बर्थडे उसके जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, वो बाई चांस उनका मूड ऑफ हो जाए किसी कारण से, हस्बैंड लेट आया या उसको अच्छा गिफ्ट नहीं मिला, तो बर्थडे पार्टी का सारा मूड फ्लॉप हो जाएगा, सुख सारा गायब हो जाएगा। ऐसा होता रहता है जनरल पार्टीज में, शादियों में, ये सब चीज़ें।
तो कहने का अर्थ है कि संसार में जब क्लेश आता है तो अपने आप ही आ जाता है, अपने आप। जैसे जंगल में आग अपने आप लगती है, वैसे संसार में दुख या क्लेश अपने आप ही आ जाता है। वो बड़ी प्रॉब्लम है। और ये क्लेश किसके समान है? जंगल की आग के समान है। अब इस क्लेश को अगर आप खत्म करना चाहते हो तो खत्म होगा नहीं। जैसे जंगल की आग नहीं बुझाई जा सकती, उसी तरह इस संसार का क्लेश भी खुद से खत्म नहीं किया जा सकता। आप अगर सोच रहे हो कि फायर ब्रिगेड बुलाऊंगा तो आग बंद हो जाएगी, नहीं। जंगल की आग कैसे बंद होगी? जंगल की आग बंद हो सकती है एक चीज से, वो है घना घनत्व, बारिश। सिर्फ बारिश ही जंगल की आग को शांत कर सकती है। और ये बारिश विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या लिखते हैं? प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य। अब संस्कृत में अगर जाओगे तो अर्णव बोला जाता है सागर को, समुद्र को। गुणों का अर्णव, गुना अर्णव अस्य। ये जो गुणों का सागर है उससे क्या होता है? प्राप्तस्य कल्याण, कि गुणों के सागर में से प्राप्तस्य, प्राप्त करके, क्या प्राप्त करके? कल्याण। संसार दावा नलिढलोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य। कि त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, कि इस संसार के लोगों का त्राण करने के लिए, त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, कारुण्य घना घनत्वम, जो करुणा का जो सागर है ना, या करुणा रूपी जो बादल हैं। अब थोड़ा सा इसमें ये है कि घना घनत्वम बोला गया करुणा को, और सागर को बोला गया है कल्याण, कल्याण रूपी सागर, और बादल हैं करुणा। अब जो बादल हैं वो समुद्र से पानी लेते हैं और बारिश करते हैं। बारिश का पानी पिया जा सकता है, सागर का पानी पिया नहीं जा सकता। तो बादल क्या करते हैं? सागर के पानी को ही, जो खारा पानी है, उसको मीठा करके हम लोगों के लिए पीने लायक बना देते हैं। तो ये प्रोसेस है एक। तो कहने का मतलब ये कि डायरेक्ट अगर भगवान के पास जाओगे, जो गुणों के सागर हैं, जो सबके कल्याण के बारे में सोचते हैं, कल्याण रूपी गुणों का सागर है, सबके हित के बारे में सोचते हैं, पर हम डायरेक्ट अगर गुरु की कृपा लेना चाहेंगे तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं लेना आता। रघुनाथ दास गोस्वामी उन्होंने हमें करके दिखाया है। जब चैतन्य महाप्रभु के पास वो अकेले जाना चाहते थे तो नहीं जा पाए। चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करना आसान काम नहीं है, भगवान है। भगवान के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाओगे तो शायद नहीं होगा। तो आपको क्या चाहिए? एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भगवान की कृपा को वो कर सके, ट्रांसमीटर कर सके। एक ट्रांसमीटर की तरह वो काम करता है। जैसे पहले होता था ना, स्टेबलाइजर होते थे, फ्रिज के साथ हम देते थे। ज़्यादा वोल्टेज आ गई तो वो कंट्रोल करके फ्रिज को जितनी जरूरत है उतना देते। तो भगवान तो गुणों के सागर हैं, वहाँ तो कृपा के सागर हैं। हमें कितनी कृपा चाहिए हमें नहीं पता। तो कितनी कृपा हमें चाहिए ये डिफाइन कौन करते हैं? गुरु देव। जैसे हम खाने में कितनी रोटी खाते हैं? 3-4 खा जाओ, दूध पी लो, जो भी हमें दे दोगे हम पचा लेंगे। पर जो एक छोटा बच्चा है, जो नवजात शिशु है, उसको कितनी रोटी चाहिए? उसको तो रोटी चाहिए ही। उसको तो दूध चाहिए। कितना? 1 गिलास? 1 गिलास दूध नहीं, 2 चम्मच। और वो भी मदर को पता है कि इसको दूध कितना देना है। ज़्यादा देगी मदर तो पेट खराब हो जाएगा। केयरिंग है ना, तो इसलिए गुरु की केयरिंग मेंटेलिटी होती है, वो केयरिंग टेंडेंसी है। वो क्या करता है कि भगवान जो कि गुणों के सागर है, वहाँ से गुण लेते, प्राप्तस्य कल्याण, कल्याण भी गुण लेते हैं, गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो वो क्या करते हैं कि गुण लेकर हमें जितने अधिकार के अनुसार हमारा जिससे कल्याण हो जाए, उतने गुण या उतनी कृपा हमें वो दे देते हैं। इसलिए वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, इसलिए गुरु की वंदना की जाए। तो इसलिए मतलब इसलिए ये कि फिलोसफिकली हम गुरु की प्रशंसा या गुरु की वंदना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अगर डायरेक्ट गुरु के पास जाएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना। सॉरी, भगवान के पास जाएंगे, पर अगर हम गुरु की शरण में चले जाएंगे
तो गुरु हमें हमारे अधिकार के अनुसार कृपा देगा या सेवा देगा। ऐसे मंदिर में अगर कोई पहली बार आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, कम से कम 16 माला का जप करो, 4 नियमों का पालन करो और दीक्षा लो, ये बोलेंगे पहले दिन जो है। और उसको यही बोलेंगे कि यहाँ पर आओ, यहाँ पर शाद होता है, कीर्तन होता है, अपना प्रोग्राम अटेंड करो, कथा सुनो, चले जाओ। ज़्यादा हम नियमों के बारे में नहीं बताएं। वृंदावन में प्रसाद मिला किसी को भगवान के सामने, उसने भगवान के सामने वो प्रसाद ग्रहण कर लिया। तो एक ब्रह्मचारी ने उसको बहुत डांटा, तुम्हें अक्ल नहीं है, ये है वो है, भगवान के सामने नहीं खाते, दूर जाके खाते हैं, बाहर जाके खाते हैं। तो प्रभुपाद ने ये देखा और प्रभुपाद ने उस ब्रह्मचारी को बुलाया कि ये जो नियम है भगवान के सामने नहीं खाते, ये नियम तुम्हारे लिए है, उसके लिए नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है। तो उन्हें उसको पहली बार अगर डांट दिया तो वो तो मंदिर में नहीं आएगा। तो अधिकार के अनुसार बताया जाता है, हर एक चीज़ अधिकार के अनुसार बताई जाती है। लेक्चर भी, जो प्रवचन भी दिया जाता है, वो अधिकार के अनुसार दिया जाता है। जैसे पब्लिकली हम भगवान की जो इंटीमेट पास टाइम्स हैं, रासलीला वगैरह, वो हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि लोगों को अधिकार नहीं है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज ने बोला हुआ है कि जब भी लेक्चर दो तो संबंध ज्ञान के लेवल का लेक्चर देना चाहिए कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, इस प्रकृति का भगवान के साथ क्या संबंध है। प्रयोजन के बारे में नहीं बताना चाहिए कि डायरेक्ट राधा कृष्ण की लीलाओं में एंट्री कर दो। तो ये संबंध बनेगा कैसे, संबंध बनाना कैसे है, ये डिपार्टमेंट किसका है, गुरु का डिपार्टमेंट। इसलिए वंदे गुरु श्री चरण, ये मीनिंग है पहले पैराग्राफ। गुरु को कोई भी, जब भी गुरु कुछ बोले, जब भी इंस्ट्रक्शंस दे गुरु, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा है वैसा है, ये है, उनको ज़्यादा पता है। एक लास्ट एग्जांपल मैं लेकर बताऊँ कि एक बार हमारे गुरु महाराज के पास एक ब्रह्मचारी गया और कि गुरु महाराज एनी स्पेशल सर्विस, तो महाराज ने बोला यस यू कैन चैंट मिनिमम 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र एंड फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। तो 4 नियमों का पालन करो और कम से कम 16 माला का जप करो। इस ब्रह्मचारी ने बोला कि नो महाराज, सम स्पेशल सर्विस इफ यू हैव। तो महाराज ने बोला कि ये जो मैंने तुम्हें बोला है 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन, ये स्पेशल नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें फालतू टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तुम्हारा? तो हमें लगता है कि कुछ स्पेशल होना चाहिए, और आप भगवान के नामों का जप करने की आपको सेवा मिली, इससे बड़ा स्पेशल क्या हो सकता है ना? आप गौड़ीय संप्रदाय में जुड़ गए, हमारी परंपरा के साथ आप कनेक्ट हो गए, इससे ज़्यादा स्पेशल क्या हो सकता है? महाप्रभु जो कि राधा रानी की महिमा को बताने वाले हैं, वो सुनने का अवसर मिलेगा, इससे ज़्यादा स्पेशल क्या हो सकता है? पर हम अपने अहंकार की वजह से ये कहते हैं कि मैं ज़्यादा कर सकता हूँ, मुझे ज़्यादा पता है। वहाँ पर प्रॉब्लम, यहाँ पर शरणागति फिर कमी आती है। इसलिए गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनको ज़्यादा पता है हमसे, उनको ज़्यादा अनुभव है। तो उनके सामने वो कहते हैं ना कि ज़्यादा फटफड़ाने चाहिए, जो कहा गया है उसको करने में ही अपना दिमाग लगाना चाहिए, बाकी चीज़ों में अपना दिमाग शांत रखना चाहिए। नहीं तो माया में ऐसा फिर फंसेंगे हम लोग, निकलना मुश्किल हो गया। इसलिए सुबह सुबह हम भगवान के सामने गुरु की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा पता है हम जीवों का कल्याण कैसे। भगवान को भी पता है, पर भगवान डायरेक्ट हम लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों का अधिकारी नहीं। इसलिए एज ए गुरु भगवान हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हरे कृष्णा। श्री रूपा की जय।